नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। थाने को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी अवैध बांधकामों के द्वारा बनाई जा रही है और मुमरा जैसे शहर को अवैध बिल्डिंगों से सजाया जा रहा है। आपको कुछ दिनों पहले बता दें, कई जगहों पे खबर छपी थी और एक समाज सेवक ने इस मुद्दे को उठाया था, बैनर भी लगाए थे कि आखिर इन सब का सूत्रधार कौन है और इन सभी को आशीर्वाद कौन दे रहा है। नाम था सालुंके का और वो सालुंके कोई और नहीं, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हैं। हमारे साथ स्वयं योगेश मुंद्रा है, जिन्होंने इस मैटर को उजागर किया। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 40 बांधकाम दिखाने पर कार्रवाई करने की बात करने वाले अधिकारी अब क्या उस पर कार्रवाई करेंगे। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त सालुंके के ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर उनको बचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। योगी जी, स्वागत है मेरे चैनल में। क्या कहेंगे, जिस तरह से अवैध बांधकाम के द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पे थाने को सजाया जा रहा है, इस पे आपने कहा है, आपने मांगनी की है कि सालुंके को निलंबित किया जाए। कितना आपको लगता है इस पे कार्रवाई हो सकती है? अभी देखिए, हमारे जो आयुक्त साहब है बांगर साहब, वो दिन रात मेहनत करके हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, वहीं पे ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, जो शहर के अलग अलग वार्डों में, खास करके मुमरा में, जहाँ पर 42 इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट शुरू है, तो ऐसे इल्लीगल बांधकामों की गंदगी से ठाणे शहर को कब नियाज मिलेगा, इसके लिए मैंने आयुक्त साहब को एक पत्र लिखा है और उसके अंदर मुमरा में चल रहे ऐसे 42 अनधिकृत बांधकामों के पूरी यादी उन्हें दी हुई है। और आने वाले काल में मैं आयुक्त साहब से यही अपेक्षा करता हूं कि वो इन अनधिकृत बांधकामों पे कार्रवाई करेंगे और इन अनधिकृत बांधकामों का जवाबदार वहां के सहायक आयुक्त सागर सालुंके इनको धर के उनको निलंबित करेंगे। सर योगेश जी, देखा जाए तो एक अखबार में खबर भी छपी है जिसमें सागर सालुंके ने दावा किया था कि 40 बांधकाम कोई मुझे दिखाए तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, और आपका दावा है कि आपने 42 कामों को अभी दिखाया है और यहाँ पे इन्वर्ट भी किया है कमिश्नर को। अगर कमिश्नर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो अगली कड़ी क्या होगी? क्योंकि एक तरफ अधिकारी दावा कर रहा है कि 40 बांधकाम दिखाया जाए और आप 42 बांधकाम दिखाए हैं। अब देखिए, ये तो थाने महानगर पालिका का इतिहास है कि आप कितने भी तकरार कर दे इल्लीगल कंस्ट्रक्शनों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों की संगमत से ही ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इन इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई की अपेक्षा ये बड़ी कम है। लेकिन अभी के जो हमारे आयुक्त साहब है बांगर साहब, ये बहुत ही निडर और एक बहुत ही कर्तव्य दक्ष आयुक्त हैं और इनसे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन है इनके ऊपर वो बेशक कार्रवाई करेंगे। अब क्या था, थाने शहर का ये एक ट्रेंड बन गया है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में हर इंसान को न्यायालय में जाके दाद माननी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर किसी ने अगर किसी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लेंट की तो उसके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई होती नहीं है। तो हम ये आयुक्त साहब से विनती करेंगे कि आप इन सारे इल्लीगल कंस्ट्रक्शनों की चौकसी करके इनके ऊपर इनको ज़मींदोज़ करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, देखा जाए तो मुमरा में कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिनमें लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, और मुमरा में ही 40 बिल्डिंगों का ये जमावड़ा शुरू है जिनके तेज़ी से काम होते हैं। महीने 2 महीने में बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, गुणवत्ता की जांच नहीं होती है, लोगों को कहीं ना कहीं फंसाया जाता है और जो सरकारी अधिकारी होते हैं इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। और सागर सालुंके जैसे लोग इस तरह से इन कामों को करवा रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए अगर कमिश्नर कहीं कम पड़ेंगे तो क्या आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे? बेशक मैं न्यायालय में जाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक जीआर है जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कंप्लेन मिलने के बावजूद अगर किसी भी वार्ड में इल्लीगल बांधकाम होते हैं तो उन सब इल्लीगल बांधकामों का जिम्मेदार ये वहाँ के सहायक आयुक्त को धर के उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल किया जाए और उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए। ये महाराष्ट्र शासन का एक जीआर है। लेकिन अगर हमारे आयुक्त साहब इस जीआर को नहीं मानते और आगे इन ऐसे सागर सालुंके जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते
तो हमारे पास बेशक न्यायालय में जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। क्या लगता है सर, आप जिस तरह से अभी कमिश्नर को ये 42 का 42 पूरा डेटा दे रहे हैं, क्या लगता है कितने दिनों में उम्मीद है कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो आप न्यायालय का रुख किस तरह से अपनाएंगे? अब देखिए, मैंने ये आज डेटा दिया है, अब 1-2 दिन में मैं आयुक्त साहब का समय लेके उनसे मिलूँगा और उनसे चर्चा करने के बाद उनसे एक आश्वासन लूँगा कि भाई इन बांधकामों के ऊपर आप कब तक कार्रवाई करेंगे और ऐसे अनधिकृत बांधकाम और ना हो, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे और क्या आगे आपकी रणनीति होगी, इसके बाद ही मैं आगे की दिशा तय करूँगा। तो सुना आपने कि किस तरह से योगेश मुंद्रा ने बताया कि थाने को जिस तरह से अवैध निर्माणों के साथ सजाया जा रहा है, उनको उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि थाने म्युनिसिपल कमिश्नर इस पे कार्रवाई करेंगे, और ये अगर नहीं कर सके तो मुंद्रा न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी की सुरक्षा के लिए ये अधिकारी भ्रष्ट तरीके से पैसे लेके अवैध निर्माणों को लगातार करवाए जा रहे हैं। इस पे क्या थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लगाम लगा पाएंगे या नहीं, सागर सालुंके जैसे भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करेंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी कमलेश के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज थाने। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।